मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस सख्त है। आज सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली है कांग्रेस पार्टी और ऐसे में चुनाव आयोग से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है तो कानूनी रुख करेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये कल साफ कर दिया गया था और आज ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आएगा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है लेकिन उस पर कांग्रेस बिल्कुल भी बैकफुट पर न जाती हुई बल्कि आक्रामक नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने दिल्ली हो या भोपाल पहुंचे थे कई कांग्रेस के दिग्गज नेता और उन्होंने मांग की थी कि यह नामांकन रद्द जो हुआ है ये फैसला वापस लिया जाए क्योंकि यहां पर दांवपेच जो फंस रहा था वो कानूनी तौर पर गलत है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। चुनाव आयोग से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस बिल्कुल भी अब कोई चूक नहीं करना चाहती है क्योंकि देखिए 18 जून को मतदान होना है और उससे पहले ही ये मामला साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए, इस पर पुरजोर कोशिश लगाती हुई कांग्रेस पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस और चुनाव आयोग से अब तक कोई जो जवाब नहीं मिला है उसको लेकर भी जवाब तलाशेगी। और क्या मीनाक्षी नटराजन और राज्यसभा चुनाव लड़ भी पाएगी या नहीं लड़ पाएगी इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में अधिक जानकारी देने के लिए अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रंजना भी जुड़ी है। अमृत, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो है पहले स्पष्ट किया था कि उनके पास जो भी विकल्प होंगे उनके साथ वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन कल बहुत ही ज्यादा कांग्रेस पार्टी डेस्परेट थी जब वो चुनाव आयोग के समक्ष पेश हुई थी, वहां पे जाकर अपनी बात रखी। जब अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया कि आपके पास विकल्प क्या है तो उन्होंने कहा हमारा एक ही विकल्प है कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले। लेकिन आयरनी यह है कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई अभी तक अपना जवाब या रुख स्पष्ट नहीं किया है। न कल ही उन्हें जवाब आया चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में, तो एक ही विकल्प बचता है कि कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात जरूर कही थी कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसमें 3-4 साल लगेंगे, ऐसे में जो एक नेचुरल जस्टिस है उसका उल्लंघन हो जाएगा। जो व्यक्ति जो जीतना नहीं चाहिए वो फिर राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा। तो एक बहुत बड़ी अगर कहा जाए तो यहाँ पे लीगल दांवपेच है और लीगल दांवपेच के चलते कांग्रेस जो मंसूबा रखी हुई थी कि उनकी बात सुनी जाएगी, चुनाव आयोग उनके बारे में कुछ स्पष्ट टिप्पणी करेगा, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास एकमात्र रास्ता बचता है, जैसे विवेक तनखा ने भी कहा था, जो वरिष्ठ वकील है और कांग्रेस के नेता भी हैं, कि अब वो उनके पास विकल्प एक ही बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और संभवतः हो सकता है कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल कांग्रेस कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। राज्यसभा चुनाव पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन भी है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस होंगे और 3 बजे के बाद नाम फाइनल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर मुकाबला खत्म हो जाएगा क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का तो नामांकन ही रद्द हो चुका है। अब जो 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई साफ स्पष्ट नजर आ रही है। इधर रंजना मेरे साथ लाइव बनी हुई है। रंजना, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो 3 नाम क्लियर है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को जो नाम वापस लेना भी नहीं था वो नाम भी कहीं ना कहीं अटका हुआ नजर आ रहा है। देखिए अंजलि, पूरी तरह से अब कांग्रेस खेमे में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है और लगातार इसी टेंशन के चलते जो मंथन है वो हो रहा है, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, लेकिन नाम वापसी से पहले ही एक ऐसी चीज़ सामने आई थी जिसमें आपराधिक मामले को लेकर मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की जो राज्यसभा की प्रत्याशी है उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया था। और कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरा घटनाक्रम हुआ, 2 दिनों से लगातार जो चल रहा है, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से 3 नामों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 खाली सीटें हैं और इसमें 3 नाम जो जारी किए गए हैं वो तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का, जो कि तीनों बीजेपी के राज्यसभा की प्रत्याशी हैं। और अगर आज कोई 3 बजे तक फैसला नहीं आता है तो ये पूरी तरह से माना जाएगा कि तीनों जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राज्यसभा जा रहे हैं और अब निर्विरोध निर्वाचन होगा, मतदान नहीं होगा। और इसीलिए कांग्रेस की कोशिश यही है अंजलि
कि कैसे भी करके आज समय से पहले यानी 3 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाए। देखना यही होगा कि अब इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या होता है, क्या उस इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल, और इसलिए कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन है। रंजना, आपका शुक्रिया। अमृत, आप बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि दिल्ली से कांग्रेस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में एक आपात बैठक बुलाई है। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली में ये मीटिंग होगी। एआईसीसी इंदिरा भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। सभी प्रदेशों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश समेत वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहने वाले हैं। वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा हो सकती है। अमृत तिवारी लगातार बने हुए हैं। अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दांवपेच फंसता हुआ सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई कांग्रेस पार्टी शायद आज नजर आए, लेकिन इससे पहले एक जो इमरजेंसी बैठक है उसमें क्या संभावनाएं नजर आ रही है, उसमें क्या चर्चा? देखिए, हाल के बीते एक हफ्ते में जिस तरह से घटनाक्रम बदलते रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक हर मुद्दे पे विपक्ष के ऊपर हावी रही है, चाहे वो बंगाल का मसला हो, चाहे राज्यसभा चुनाव का मसला हो, ऐसे में अब कांग्रेस जो है अपने पूरे जो सिपहसालार है उनके साथ एक बड़ी बैठक करने जा रही है। तमाम प्रदेशों के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रदेश प्रभारी पहुंच रहे हैं, इसके अलावा संगठन के उच्च पदों पे जो आसीन लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। वो एक बड़ी बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ जो है इस बैठक में तमाम मसलों पे जिक्र होगा कि कांग्रेस पार्टी में कहां कैसे चीजों को सही किया जाए और कहां पे लूप होल्स है। क्योंकि आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव नामांकन खारिज होना अलग बात है, विधायकों को रिजॉर्ट करना पड़ा और उनको प्लेन से जो है बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन चूंकि नामांकन रद्द होने के बाद वो वापस आ गए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल थी कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। टीएमसी में जिस तरह से टूट फूट पड़ रही है, क्या कांग्रेस में ऐसी हालत तो नहीं है कि कांग्रेस भी इस तरह से कहीं बिखराव के कगार पे किसी राज्य में हो? तो ऐसे में यह बैठक काफी मायने रखती है। और एक और अहम बात है कि इस दौरान हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की 1-to-1 बातचीत भी हो सकती है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हाईकमान काफी ज्यादा सख्त है और कुछ तल्ख लहजा जो है जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जैसे लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो आज की जो बैठक है कई मायनों में कांग्रेस के लिहाज से खास है, क्योंकि कांग्रेस जो परिदृश्य बन रहे हैं भारत में, जो लूप होल छूट जा रहे हैं, जो चूक हो जा रही है, उसकी आज जवाबदेही तय की जाएगी एक तरीके से। अमृता बने रहिएगा मेरे साथ। आए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और राज्यसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया और बीजेपी ने साथ ही निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदेश में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता सड़कों पर उतरकर नामांकन रद्द करने के फैसले को गलत बताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की ओर से इस दौरान एक दिन का उपवास भी रखा गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सीट डकैती कहकर भी कांग्रेस ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आपको उज्जैन, मऊगंज, देवास, शाजापुर, हरदा, झाबुआ, जबलपुर और जांजगीर से दिखा रहे हैं।